Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English Classes by Preeti Ma'am. Hope you all are fine and doing well. In today's class, we are going to clear up some English grammar confusion that most of the English learners face. There are some words and phrases look alike or similar, but there is a lot of difference between them. In this video, we will make it easy with simple examples and quick tricks. Let's get started without any delay or wasting time. Our first word, phrase or word is by versus with. By के साथ, by versus with. It means कि by यूज़ करें या with यूज़ करें. We always confuse. हम confuse रहते हैं, लेकिन एक ही क्लास में आप समझ जाएंगे हमें by यूज़ करना है या with यूज़ करना. by versus with. अब हम देखेंगे by कहाँ यूज़ करना है, with कहाँ यूज़ करना है. डिफरेंस देखेंगे दोनों के बीच में. अब by क्या शो करता है? शो who did something. किसने ये किया, ठीक है ना, किसने कुछ किया. और हाउ इट वॉज डन, और ये कैसे हुआ. जब हु और हाउ का आंसर आए तो इट मीन्स यू विल यूज बाय. नेक्स्ट इज विद. विद क्या दिखाता है? शोज द टूल. किस टूल के द्वारा काम किया गया, किस ऑब्जेक्ट से काम किया गया. और मीन्स यूज, या कौन सा साधन यूज किया गया इस काम को करने के लिए. ठीक है, बाय मीन्स होता है के द्वारा वैसे तो, और विद मीन्स होता है साथ. अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट हमारा बाय है. बाय के एग्जाम्पल है द बुक वॉज रिटन बाय हर. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हु रोट द बुक, कि किताब किसने लिखी. द बुक वॉज रिटन बाय हर, कि बुक उसके द्वारा लिखी गई. इट मीन्स ये किसका आंसर दे रहा है? हु का. किसने किया ये. जब हु का आंसर दे तो आप बाय यूज़ करेंगे. ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, कि वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है. इट मीन्स ये हाउ का आंसर दे रहा है. हाउ इट वॉज डन, कैसे हुआ ये. ही ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था. ठीक है ना, ट्रेन के द्वारा ट्रैवल किया उसने, बाय ट्रेन. यानी हाउ का आंसर दे रहा है तो भी बाय यूज़ करेंगे, हु का आंसर दे रहा है तो भी बाय यूज़ करेंगे. अब बात आती है विद. विद के एग्जाम्पल देखते हैं. अभी मैंने टूल्स, ऑब्जेक्ट्स बताया था या मीन्स बताए थे यूज़ किए जाते हैं. ही कट द पेपर, उसने पेपर को कट किया. विद सीजर, किस चीज़ के साथ, किस टूल के साथ, किस ऑब्जेक्ट के साथ. तो विद सीजर्स, सीजर्स के साथ. तो यहाँ पे अगर टूल मेंशन है, ऑब्जेक्ट मेंशन है, देन यू विल यूज विद. नेक्स्ट एग्जांपल, शी पेंटेड विद अ ब्रश. अब उसने किस टूल के साथ पेंट किया? विद अ ब्रश. विद यहाँ पे टूल मेंशन है. शी पेंटेड विद अ ब्रश. तो जब भी टूल मेंशन हो, ऑब्जेक्ट मेंशन हो, यू विल यूज विद. ठीक है. हु और बट जो हाउ का आंसर करे आप यूज करेंगे बाय. अब मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है जो अभी मैंने बताया. हु और हाउ का जो आंसर देगा वो होगा बाय हमारा. और वट टूल, कौन सा टूल या कौन सा ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, देन यू विल यूज विद. सेकेंड डिफरेंस हम देखते हैं इन और एट के बीच में. बहुत ही कॉमन है ये, कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि इन लगाएं या एट लगाएं. बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है इसमें. ये प्रेपोजिशन है हमारी दोनों, और ये लेकिन यूज़ होती है हमारी कॉमन प्लेस के लिए, जगह के लिए यूज़ हो जाती है कोई भी. लेकिन हमें पता नहीं चलता इन कब लगाना है, एट कब लगाना है. देखते हैं एक छोटी सी ट्रिक से, हमें जल्दी ही पता चल जाएगा. आप इसके बाद कभी नहीं भूलोगे. इन क्या है? इनसाइड अ स्पेस. इनसाइड याद रखना है, किसी स्पेस के, किसी जगह के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, सिटी के अंदर, कोई भी जगह हो. ठीक है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी सिटी है, तो हम यूज़ करेंगे इन का. एट का यूज़ कब करेंगे? जब हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन हो. एट का यूज़ करेंगे एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, कोई पॉइंट के लिए. कोई जगह बता दी, कोई पॉइंट बता दिया, तो भी हम एट का यूज़ कर देंगे. अब हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न रहे ही ना. अब देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं. इन अ रूम, एक रूम के अंदर. ठीक है. इन अ सिटी, सिटी के अंदर. इन अ बेड, बेड के ऊपर या अंदर, मतलब ऊपर तो नहीं होगा, बेड के अंदर. और इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर.
इन अ होटल, एक होटल के अंदर, यानी फिक्स लोकेशन नहीं आई है, कोई बिल्डिंग बता दिया, कोई स्पेस बता दी, कोई जगह बता दी और उसके अंदर की बात की है, इनसाइड की बात की है। एट की बात करते हैं, एट द डोर, अब डोर फिक्स लोकेशन हो गया, एट द स्टेशन एक फिक्स लोकेशन हो गया, पॉइंट हो गया, सिर्फ डोर बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट हो गया कि हमें डोर की बात की गया, एट द डोर। नेक्स्ट इज एट द स्कूल गेट, इट इज़ ऑल्सो फिक्स्ड कि स्कूल गेट पे, एट अ पार्टी कि एक पार्टी में, और एट वर्क कि काम पर, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया जाए, पॉइंट बता दिया जाए बिल्कुल, तो आप एट यूज़ करेंगे। अदरवाइज कोई इनसाइड कोई चीज़ें हैं और स्पेस है, बिल्डिंग है, सिटी है, तो आप इनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस रहने वाला है टू और वर्सेस वेरी के बीच में, यानी टू और वेरी में क्या डिफरेंस है। कई लोग इसको टू प्रोनाउंस करते हैं, इट्स कॉल्ड टू, टू ही बोला जाएगा, TO2 भी टू बोला जाएगा, TWO2 भी टू बोला जाएगा, TOO2 भी टू बोला जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना तीनों के बीच में। अब है वेरी का क्या मतलब है। वेरी मीन्स अ लॉट, पता है सभी को, वेरी मीन्स बहुत होता है, लॉट होता है, लेकिन बट स्टिल एक्सेप्टेबल, लेकिन चाहे कितना ही ज़्यादा हो, अगर वेरी लग गया ना, इसका मतलब वो एक्सेप्टेबल है, यानी पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो गया, बल्कि अगर वेरी लग गया, बहुत आ गया, ये हमारा हमेशा पॉजिटिव मैनर में ही होगा वेरी यूज़, और स्टिल एक्सेप्टेबल यानी हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अब एक्सेप्ट करने लायक नहीं है वो। अब नेक्स्ट है टू। टू मीन्स मोर देन इनफ, कि टू का मतलब क्या होता है, मोर देन इनफ, जितना पर्याप्त, जितना सफिशिएंट होना चाहिए ना हमारे पास, उससे कुछ ज़्यादा, ठीक है। जब हमारे पास सफिशिएंट से ज़्यादा हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। इट मीन्स वी कैन से यूजुअली नेगेटिव, ये हमेशा आम तौर पर क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। TOO2 हमेशा नेगेटिव ही होता है, मतलब ज़्यादा ही हो जाता है कुछ। एग्जाम्पल देखते हैं वेरी का, फिर हमें पता चल जाएगा किस मैनर में सेंटेंस हम यूज़ करते हैं वेरी और टू के। शी इज़ वेरी काइंड, वो बहुत दयालु है, ये पॉजिटिव सेंस में है सेंटेंस भी, और वेरी मीन्स क्या है, बहुत तो है, लेकिन क्या है, एक्सेप्टेबल है, हाँ बहुत अच्छा है, काइंड है वो। नेक्स्ट सेंटेंस इज द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, जो मूवी थी बहुत इंटरेस्टिंग थी, यानी नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हैं, और एक्सेप्टेबल भी है कि भाई हाँ बहुत अच्छी थी मूवी। अब बात करते हैं टू के एग्जाम्पल की। इट्स टू हॉट टू गो आउटसाइड, कि बाहर इतनी गर्मी है, बाहर जाने में बहुत ही गर्मी है, यानी इट्स टू हॉट टू गो आउटसाइड, बहुत गर्मी है बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस दिखा रहा है ये, और बहुत ज़्यादा, जितनी होनी चाहिए ना गर्मी उससे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, यानी बाहर नहीं जा सकते। नेक्स्ट है ही इज़ टू टायर्ड टू वर्क, ही इज़ टू टायर्ड टू वर्क, कि वो काफ़ी थक चुका है काम करके, ठीक है, बहुत ज़्यादा, यानी एक्सेस में थक चुका है, एक्सेस बहुत ज़्यादा थक चुका है, यानी अब वो काम करने लायक नहीं है, काम नहीं कर सकता। अब बात करते हैं क्विक ट्रिक है हमारे पास एक छोटी सी, देखते रहिए आप, क्विक ट्रिक्स हर एक में मिलेगी आपकी, जितने भी डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे उनमें हर एक में क्विक ट्रिक मिलेगी, और उस क्विक ट्रिक को ही आपको फॉलो करना है। वेरी मीन्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बट ओके, स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत होता है, लेकिन ओके होता है, एक्सेप्टेबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टू। टू क्या है, एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा होता है, और यूजुअली अ प्रॉब्लम, और हमेशा एक प्रॉब्लम की तरह होता है। टू TOO2 हमेशा किस लिए यूज़ होता है, एक प्रॉब्लम की तरह, एक नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, और वेरी हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है। दोनों का मतलब ही ज़्यादा है, लेकिन वेरी का मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंस में है, और टू का मतलब नेगेटिव सेंस में, बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव, मोर देन इनफ, जितना सफिशिएंट है उससे भी ज़्यादा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्पाइट वर्सेस ऑल्दो। एक्चुअली में दोनों के मीनिंग सेम ही रहते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ यूज़ होता है ये। डिस्पाइट मीन्स भी होता है के बावजूद, यद्यपि, और ऑल्दो मीन्स भी होता है यद्यपि, ठीक है ना, अगर ऐसा हो तो। अब देखते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है। डिस्पाइट फॉलोड बाय अ नाउन,
डिस्पाइट के बाद हमेशा नाउन यूज़ होगा या प्रोनाउन यूज़ होगा या फिर आपकी आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। तीन चीज़ें याद रखना है, डिस्पाइट के बाद नाउन, प्रोनाउन या आईएनजी फॉर्म। अब बात करते हैं ऑल्दो की। ऑल्दो फॉलोड बाय अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ऑल्दो के बाद हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब लगेगी, ठीक है। डिस्पाइट में तो आपका नाउन, प्रोनाउन या फिर आईएनजी फॉर्म लग सकती है, लेकिन आपका ऑल्दो में हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगेगी। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स, क्योंकि ग्रामर में सिर्फ एक एग्जाम्पल ऐसी चीज़ है जो आपको क्या कर देती है, टॉपिक को क्लियर कर देती है, ठीक है। जो हमने पढ़ा है, जो भी मैटर हमने पढ़ा है और उसको बिल्कुल ही क्या कर देती है, क्लियर कर लेती है। जो कंटेंट हमने पढ़ा है उसको क्लियर कर देता है सिर्फ एक एग्जाम्पल। लेट्स सी, डिस्पाइट द रेन वी वेंट आउटसाइड, कि रेन के बावजूद हम बाहर गए। अब डिस्पाइट के बाद क्या रहा आपका, द रेन। रेन हमारा नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डिस्पाइट बीइंग टायर्ड शी केप्ट वर्किंग, कि मतलब थके होने के बावजूद भी, थकान के बावजूद भी वो काम कंटिन्यू कर रही थी। अब यहाँ पे बीइंग, BEING यानी आईएनजी फॉर्म लग गई हमारी। डिस्पाइट के बाद आईएनजी फॉर्म लगेगी या नाउन लगेगा या प्रोनाउन लगेगा। अब नेक्स्ट है ऑल्दो। देखना एग्जाम्पल सेम है, लेकिन ऑल्दो क्यों यूज़ हो रहा है और डिस्पाइट क्यों यूज़ हो रहा है। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, यद्यपि बारिश थी, वी वेंट आउटसाइड, और फिर भी हम चले गए बाहर। अब यद्यपि इट वॉज रेनिंग, इट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और वॉज हमारी वर्ब हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, कि हालांकि या फिर यद्यपि वो क्या थी, टायर्ड थी, शी केप्ट वर्किंग, फिर भी वो कंटिन्यू कर रही थी काम। अब शी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और वॉज हमारा वर्ब हो गया। तो ये डिफरेंस था दोनों के बीच में, डिस्पाइट और ऑल्दो। एक क्विक ट्रिक देख लीजिए आप, और बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे डिफरेंस को। डिस्पाइट के बाद या तो नाउन आएगा या वर्ब आईएनजी आएगा, या तो नाउन आएगा डिस्पाइट के बाद या आईएनजी फॉर्म आएगी। ऑल्दो के बाद हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब आएगा। तो ये डिफरेंस था दोनों के बीच में। दिस इज द लास्ट डिफरेंस ऑफ टुडे, इवन दो वर्सेस इन स्पाइट ऑफ। ये वैसा ही जैसे हमने किया था इससे पहले ही, ऑल्दो वर्सेस डिस्पाइट, ठीक है। डिस्पाइट के बावजूद होता है, ऑल्दो यद्यपि होता है, ऐसे ही इवन दो और इन स्पाइट ऑफ सेम ही वर्ड है। लेट्स सी क्या डिफरेंस है। डिफरेंस भी वैसा ही है जैसे था, ऑल्दो इवन दो जैसा ही है, फॉलोड बाय अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब को फॉलो करता है कौन, इवन दो। फिर इन स्पाइट ऑफ की बात करते हैं, फॉलोड बाय अ नाउन, प्रोनाउन या आईएनजी फॉर्म। या तो नाउन लगेगा या प्रोनाउन लगेगा या आईएनजी फॉर्म लगेगी। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। इवन दो ही वॉज टायर्ड, कि यद्यपि वो क्या था, टायर्ड था, ही केप्ट रनिंग, फिर भी उसने रनिंग कंटिन्यू रखी, ठीक है। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो गया और वॉज हमारी वर्ब हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इवन दो इट वॉज रेनिंग, यद्यपि बारिश थी, दे वेंट हाइकिंग, फिर भी वो कहाँ गए, हाइकिंग पे गए। तो इट हमारा सब्जेक्ट हो गया और वॉज हमारी वर्ब हो गई। वही मैंने बताया, इवन दो फॉलो करेगा किसको, फॉलोड बाय सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। इवन दो के बाद सब्जेक्ट और वर्ब लगेगी। अब बात करते हैं इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ मैंने बताया नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा या एनजी फॉर्म आएगी। इन स्पाइट ऑफ द रेन, रेन हमारा क्या है यहाँ पे, रेन हमारा नाउन है। दे वेंट हाइकिंग, वो हाइकिंग करने के लिए गए। इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड, अब इन स्पाइट ऑफ के बाद आईएनजी फॉर्म आ गई, कि थकान के बावजूद भी ही केप्ट रनिंग, फिर भी उसने कंटिन्यू रखा रनिंग को। तो ये मैंने बताया इवन दो और इन स्पाइट ऑफ में डिफरेंस। अब क्विक ट्रिक देख लेते हैं इसकी। इवन दो के बाद आपका सब्जेक्ट वर्ब आएगा, इन स्पाइट ऑफ के बाद आपका नाउन और या फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म आएगी, या प्रोनाउन भी आ सकता है। तो आज हमने 5 डिफरेंसेस पढ़े अलग अलग फ्रेजेस और वर्ड्स के बीच में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, विच डिफरेंस डू यू लाइक मोस्ट? Mention in the comment section. I am waiting for your answer. If you like my video,
helpful. If you found my video helpful, don't forget to subscribe my channel, like and share my videos. Thank you student for watching and listening. I will meet you in the next video.